हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 15 अप्रैल की, दिन है सोमवार का, यानी कि मंडे का। मंडे ब्लूज आई गेस आप में से बहुत लोगों को आ रहे होंगे, तो फटाफट से जान लीजिए कि आज देश और दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सलमान खान की। सलमान खान यानी कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को आए दिन जान से मारने की धमकी मिलती ही रहती है। अभिनेता इन दिनों धमकियों की वजह से हमेशा सुरक्षा के घेरे में ही रहते हैं। कई बार सलमान को धमकियों का सामना पहले भी करना पड़ा है। इन्हीं धमकियों के बीच रविवार को यानी कि कल सलमान खान के घर के बाहर एक बार फिर बदमाशों ने गोलीबारी करके अभिनेता को धमकाया है। यह हादसा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुआ, जब रविवार को सुबह मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोलीबारी की है। इस खबर ने उनके फैंस के साथ साथ हर किसी को हैरान कर दिया। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से बातचीत भी की। वहीं मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके वो आगे की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं दिल्ली लेकर स्कैम की। दिल्ली की राउस वेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत सीबीआई के केस में दी है। सीबीआई ने कोर्ट से 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। इससे पहले सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि उन्हें हाल ही में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। ईडी के बाद सीबीआई ने 12 अप्रैल को के कविता को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कविता को 15 अप्रैल तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले तक वो न्यायिक हिरासत में थी। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इस दौरान सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया था कि के कविता ने शरत रेड्डी को धमकाया कि दिल्ली में ठेके को हासिल करने के लिए आपको 25 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया गया तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीबीआई ने बताया कि कविता के आग्रह पर ही शरत रेड्डी दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल हुए थे। वहीं बात कर लेते हैं ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दोनों देशों में विवाद बढ़ गया है। दोनों देशों के नेताओं के बयानों से युद्ध के भी कयास लगने लगे हैं। इजराइल भी अब एक्शन मोड में आ गया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का बदला लेने की कसम भी खा ली है। यानी कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू पूरे मूड में है। इजराइल ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई करने और ईरान से कीमत वसूलने के लिए उचित समय और तरीका चुनेगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल भी इसका बदला लेने की फिराक में है और उसने सही समय पर जवाब देने की बात कही है। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 5 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट की एक आपात बैठक हुई। इसमें सभी नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन पैनल हमले के समय और तरीके पर विभाजित दिखा थोड़ा सा। अमेरिका भी इस संकट को लेकर अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात कर कोई भी कदम सावधानी पूर्वक और रणनीतिक रूप से उठाने का आग्रह किया है। इसके बाद युद्ध कैबिनेट ने अपनी चर्चाओं को रोक दिया, लेकिन जल्द ही फिर से बैठक होने की उम्मीद है। वही बात करते हैं सोने की कीमतों की। दुनिया में अभी दो जगह जंग चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच, इजराइल फिलिस्तीन के बीच। इन जंग से बने जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए मिसाइल अटैक से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले सोने चांदी के दाम आज नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को 10 ग्राम सोना 1351 रुपए महंगा होकर पहली बार 73,174 रुपए का हो गया था। चांदी भी ऑल टाइम हाई पर है। शुक्रवार को 1 किलो चांदी का भाव 1,476 रुपए बढ़कर 83,819 रुपए हो गया था। साल 2024 में अब तक सोने के दाम 9,872 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 73,395 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता देते हैं मौसम का हाल। 2 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आधे भारत में मौसम सुहाना हो रखा है। आई टेल यू, मौसम वाकई में बहुत अच्छा हो रखा है। लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत मिली है। वीकेंड पर इतना अच्छा मौसम हो तो क्या बात है। रविवार को भी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुमान की माने तो सोमवार को भी आसमान में बादल और दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली को लेकर आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके चलते मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहां अप्रैल महीने की शुरुआत से ही झुलसाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, तो वहीं अब पिछले 2 दिनों से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल चुकी है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है
कि अब उन्हें चिलचिलाती गर्मियों से कुछ दिन के लिए तो राहत मिल गई है, सामना नहीं करना पड़ेगा आपको गर्मी का। अब इस पूरे हफ्ते बीच बीच में बादल आते जाते रहेंगे और तेज हवा और हल्की बारिश का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो मौसम अच्छा होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।